जब सुबह शाम नातें सुनेंगे, जब सुबह शाम रोएंगे, जब सुबह शाम हुजूर को याद करेंगे, आला हज़रत कहते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, यानी तकलीफ में अपने हुजूर से फरियाद करे तो क्या होगा? तकलीफ है, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से पुकारें। तारीख भरी पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़ने के आदि लोगों के कर्जे हुजूर ने ख्वाब में आके अदा करवाए। बहुत सारे किस्से जी। और रात को पढ़ पढ़ के सोते थे तो जनाब एक इसलिए पढ़ रहा है कि मेरा कर्जा अदा हो जाए, एक इसलिए पढ़ रहा है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल हो जाऊं। एक दिन पढ़ने वाले को दुरूद पढ़ना भुला दिया गया, ये भी खुदा की हिकमत थी, और उसे भुला के फिर उसके बाद जिसको कर्जा अदा करना था उसको भेजा जा रहा है, जाओ। कई लोगों के किस्से हैं, पुरानों में किस्से हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद का किस्सा है, उससे पहले का किस्सा है। एक रिवायत हो इस मौजू की तो मैं बताऊं, कई 100 लोगों की ये किस्से हैं कि हुजूर ख्वाब में आकर फरमाते हैं फला जगह चले जाओ, उससे कहना कि तुम्हें पैसे दे दे। या रसूल अल्लाह दलील क्या? कह देना हर रोज 3000 पढ़ता है दुरूद, हर रोज 5000 पढ़ता है दुरूद, परसों नहीं पढ़ी थी। अगर चाहता है कि उस नजराने का, ये जो मुझे नजराना भेजता है दुरूद का, अगर चाहता उसका कफ्फारा हो जाए तो फिर मुझे पैसे दे दे। अब जनाब आशिक खड़ा होकर कहता दे, वो कई गुना ज्यादा देते कि मेरे महबूब ने मुझे याद किया है, मेरे महबूब ने मुझे याद किया। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रोजाना 3000 दुरूद शरीफ पढ़ते थे। शादी हुई ना तो भूल गए, हाँ भूल गए। एक रईस नाम का सेठ था, या वो रईस था, सरकारी रिसालत माब अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसके ख्वाब में आए और हुजूर ने ख्वाब में तशरीफ लाकर फरमाया मेरे कुतुबुद्दीन से कहना क्या वजह है जो तुमने नजराने नहीं पेश किए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जानशीन गरीब नवाज को जब उस शख्स ने आके कहा ना, तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हवाले से 2 रिवायत है। एक तो ये कि उन्होंने पाबंदी शुरू कर दी, दूसरी ये कि उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, और तलाक दे के कहा अब जिंदगी में किसी के साथ मशगूल ही नहीं होऊंगा, सिर्फ मैं हूं और मेरा महबूब। मंजिल इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। हम इंसानों की कदर नहीं कर पाते, हम भाइयों की कदर नहीं कर पाते। आज तो बस हर बंदा अपनी इज्जत और अपनी शोहरत के पीछे भाग रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। हजरत शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन सी जात है मालूम आपको? इश्क की बात चली तो मैं सुनाता चलूं दरमियान में। ये वो जात है जो दरबार रिसालत में पहुंची। तवज्जो है आपकी? सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हजरत शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई पहुंचे। देखिए ये इश्क की बात आई तो इनका किस्सा मुझे पता नहीं कैसे याद आ गया, हालांकि मेरे जहन के हाशिए पर भी नहीं था, अचानक आया है, मैं सुना देता हूँ। वो और लोग हैं जो कहते हैं हुजूर सुनते नहीं, वो और लोग हैं जो कहते हैं हुजूर जानते नहीं, वो और लोग हैं जो कहते हैं हुजूर को पता नहीं चलता। ये मैं किस्सा जो सुनाने लगा हूँ, हाँ वहाबियों ने अपनी किताब फजाइल अमाल पे भी लिखा है, थानवी की कंपनी ने भी इस रिवायत को नकल किया है। क्या नकल किया है जनाब? सरकार शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में पहुंचे, सलाम किया। शरीफ साहब सुनिएगा, सलाम किया और सलाम करने के बाद सरकार शेख अहमद कबीर रिफाई ने शेर पढ़ा। शेर का मफहूम यह था, या रसूल अल्लाह अभी तक मैं आपके रोजे पर हाजिर नहीं हुआ था, तो मैं आप तक अपनी रूह को अपना नाइब बनाकर भेजता था, यानी आलम रूहानियत में आपको सलाम पेश करता था। आज मैं वजूद के साथ मौजूद है, जिस्म के साथ आया हूं, आपके दरे दौलत पर आया हूं। आज तक मेरी रूह ने आपको सलाम किया, आज मैं जिस्म के साथ सलाम करने आया हूं। अपना दस्ते अक़दस कब्र अनवर से बाहर निकालिए ताकि मैं उसका बोसा दे दूं। हाँ जी, सुन्नियों की किताबों में तो लिखा भी है, मैंने देवबंदियों का भी हवाला पढ़ दिया। मुस्तफा जान रहमत ने अपने रोज़े अनवर से अपना दस्ते अक़दस बाहर निकाल दिया। शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई ने चूमा। आपको और एक बात बता दूं, कलंदरों पर जो है वो इस तरह की बातें करने से पहले जरा सिलसिला रिफाइया की तारीख भी पढ़ लीजिएगा। मैं किसी को डायरेक्टली रद्द नहीं कर रहा, मगर जनाब ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक को चूमने की बरकत थी। आज आप देखते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर कुछ फुकरा ऐसे होते हैं जो सुआ डाल लेते हैं तो उनको खून नहीं आता।
ये कोई करतब नहीं है, ये सिलसिला रिफाइया का एक इजाजत शुदा अमल है। कभी आप सिलसिला रिफाइया के लोगों से जाकर मुलाकात कीजिए और उनसे पूछिए कि ये क्या है, तो वो आपको अपना सिलसिलतुल ज़हब सुनाएंगे। बहरहाल बात बीच में आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया, तेजी के साथ आगे चलूं। सिर्फ ये अर्ज कर रहा था, इतनी बड़ी, अच्छा ये बरकत क्यों है? ये बरकत क्यों कि भाई उनके जिस्म पर असर नहीं होता, आर पार हो जाता है। तो फरमाया ये सरकार शेख अहमद कबीर रिफाई के दौर से ये सिलसिला रिफाइया में मामला चल रहा है। ये उसी का सदका है जो उन्होंने हुजूर के दस्ते अक़दस को चूमा। हाँ जी, जहां भी सिलसिला रिफाइया की बड़ी खानकाहें, आप वहां के सज्जादगान से राब्ता करके पूछ लीजिएगा। सुनिए, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। इश्क की बात थी साहब, शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई की बात। ये वो ज़ात जो बारगाह रिसालत में पहुंचे तो हुजूर अपना दस्ते कलम निकाल दें मुसाफा करने के लिए। कौन कहते हैं, कौन कहता? हुजूर सुनते नहीं जनाब। अगर बंदा ठीक हो तो हुजूर मुसाफा भी करते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। खैर बात दूर न चली जाए, पता नहीं कैसे ये बात बीच में आ गई थी। शायद उनका रूहानी फैजान था कि बात बीच में आ गई। बात तेजी के साथ इख्तिताम की सरहदों तक लेकर जाता हूं। मैं जवानों की बात कर रहा था। हाँ, बात इस तरह बीच में आई थी, मैं बताना ये इतने बड़े लेवल का आशिक, मगर यूं ही हुजूर सबके लिए तो हाथ नहीं निकालते। इंसानों के साथ हम उसने सुलूक नहीं कर पाते। यही शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई, सुनो फिरोज साहब, शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में एक कुत्ते को खारिश यानी खुजली का मर्ज हो गया। किसको? कुत्ते को। हज़रत शेख अहमद कबीर रिफाई ने उस कुत्ते को लिया, खानदान रिसालत का शहजादा सैयदजादा, और कुत्ते को लेकर कुत्ते का जख्म साफ करने के लिए कुत्ते को जंगल में ले गए। साहिबान बनाया, ऐसा तंबू लगाया, कुत्ते के जख्म को साफ किया, उसके जख्म को ठीक किया, मरहम लगाया, फिर उसके बाद उसको नहला कर उजला कर दिया, फिर अपनी खानकाह में। आप और हम क्या कर रहे हैं? आप तो 7 दिन पहले से डीजे बजाना शुरू हो जाते हैं। ये भी ख्याल नहीं करते कि भाई किसी के दिल को तकलीफ हो, कोई दिल का मरीज हो तो उसको फिर से अटैक आ जाए। नहीं साहब, हमें तो अपना देखना है कि मेरे घर में शादी मैं जानूं। मैं जब तक निकलेगी नहीं तब तक इब्लीस से ताल्लुक खत्म नहीं होगा।